हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि एक आरओ का मेंस होना है आपका, जिसका आपका डेट है 31 जनवरी और 1 फरवरी। उसके साथ साथ साथियों एक और बड़ी भर्ती आरओ की जो होती है हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो उसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आने वाला है। तो बहुत सारे छात्र इस दुविधा में रहते हैं कि जी हम यूपीपीएससी आरओ की तैयारी करें या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की करें, और दोनों में करें तो क्या डिफरेंसेज हैं क्या आपकी दोनों में समानताएं हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के साथ जो आप लोगों के डाउट हैं उसको लेकर के ये शानदार सा सेशन है कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज होती है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो उसी के लिए साथियों यूपीपीएससी आरओ वर्सेस इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ क्या है, मुख्य अंतर। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं साथियों, तो एक ही पेज पर मैंने आप लोगों की जितनी भी सारी शंकाएं हैं, जितने भी आपके समाधान हैं, वो सारे इसी पेज पर आपको दिखा दिए। तो सबसे पहले इधर की तरफ लिखा हुआ साथियों यूपीपीएससी आरओ और इधर है हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ दोनों आपका सेम पोस्ट है। 4800 ग्रेड पे की दोनों जॉब है, दोनों का समान वेतन है आपका 4800 ग्रेड पे। तो जब हम बात करते हैं एग्जाम कंडक्टेड, जो हमारा यूपीपीएससी आरओ का जो एग्जाम होता है इसको कौन सी बॉडी कंडक्ट कराती है, तो इसे हमारी कराती है यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की जो भर्ती आती थी साथियों, इसी को अभी तक करा रहा था हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट ही। लेकिन अभी आपने देखा हो लास्ट मंथ में अपना इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक नया टेंडर निकाला गया है अपनी सभी भर्तियों को कंडक्ट कराने के लिए। तो जिसका अभी तक चयन नहीं हो पाया है, तो ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सी भर्ती बॉडी है जो इस एग्जाम को कराएगी या फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ही कराएगा। तो ये अभी डिसाइड नहीं हो पाया। यूपीपीएससी आरओ में क्या आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी सिंपल, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, इसके अलावा ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट जो भी है वो। अगर आप एआरओ की पोस्ट भी भरते हैं तब आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन ये जो ओ लेवल है ये साथियों सिर्फ और सिर्फ आपका एआरओ के लिए काम करेगा, आरओ के लिए काम नहीं करेगा। यहां साथियों जब हम इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास सभी के पास CCC का डिप्लोमा होना चाहिए। CCC नहीं है तो ओ लेवल होना चाहिए, ओ लेवल नहीं है तो इनके इक्विवेलेंट जो भी डिप्लोमा वो आपको चाहिए। तो ये कंपलसरी है CCC। यहां केवल ओ लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ एआरओ की भर्ती के लिए आपका होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की कि क्या है जी एज लिमिट। तो साथ ही जब हम यूपीपीएससी आरओ की बात करते हैं तो इसकी जो एज होती है वो आपकी 21 to 40 ईयर्स होती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो एज होती है वो आपकी 21 to 35 ईयर्स होती है। दोनों में साथियों एज रिलैक्सेशन जैसा आपका हमारा चलता आया है कि ओबीसी 5 साल या ईडब्ल्यूएस के लिए ये या SC ST जो हमें एज रिलैक्सेशन एज अ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वो दोनों में आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जब हम बात करें साथियों यूपीपीएससी आरओ का जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होती है, तो इसमें साथियों प्री होता है, मेंस होता है, और अगर जो बच्चे केवल एआरओ दे रहे हैं उनको टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो प्री, मेंस और टाइपिंग कह सकते हैं हम एआरओ वालों के लिए। यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहां साथियों एग्जाम प्लस टाइपिंग दोनों के लिए, आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। पेपर सिंपल एक होता है, यहां पेपर आपके 2 होते हैं। तो जो आपका प्री एग्जाम है साथियों यहां पर वो 200 नंबर का होता है, जिसमें आपका 140 नंबर की जीएस होती है और 60 नंबर की हिंदी होती है, और इसके साथ साथियों 1/3 की यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी निगेटिव, कितनी 1/3 की प्री एग्जाम में साथियों। यहां केवल पेपर साथियों एक होता है जो कि 200 नंबर का होता है जीएस का, और इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें 200 नंबर में साथियों जीएस तो आती है, साथ ही के साथ 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ऐड हो जाते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिंदी के ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता। बाकी हम ये कह सकते हैं कि 150 से अबव जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके जीएस से रिलेटेड होते हैं। जीएस में साथियों आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, एनवायरमेंट, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, साइंस, ये सारी चीजें यहां पर ऐड हो जाएंगी। केवल पेपर एक है। जब साथियों हम यूपीपीएससी आरओ मेंस की बात करते हैं, मेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो यहां साथियों 3 पेपर फिर हमें देखने को मिले। जीएस 120 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर 160 का होता है, जिसमें आपका
सामान्य हिंदी, व्याकरण और ड्राफ्टिंग वाला दोनों पेपर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ साथियों कि निबंध का पेपर भी हमें लिखना पड़ता है, जिसमें 3 निबंध लिखने पड़ते हैं हमें, 40-40 नंबर के, यानी कि 120 नंबर के निबंध हो जाते हैं। तो ये पेपर हमारा बैठा था टोटल 400 मार्क्स का मेंस एग्जाम, किसमें, RO मेंस में, यूपीपीएससी में। यहां कोई मेंस नहीं होता, जैसे आप क्वालिफाइंग कर लेंगे प्री, सेम डे आपकी टाइपिंग हो जाएगी, सेम डे होगी साथियों, यहां पर ही लिख लेना, सेम डे टाइपिंग होगी, कोई छूट नहीं होगी। अगर टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेंगे तभी आपकी कॉपी जचेगी, वरना कॉपी भी चेक आपकी नहीं होगी। जो टाइपिंग की स्पीड है साथियों वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ये टाइपिंग जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में है, ना कि हिंदी में। ठीक है जी। अब साथियों सबसे बड़ी बात क्या कि इनकी वैकेंसी आप लोगों के लिए कब तक आपको देखने को मिल रही है। तो साथियों जैसा कि मैंने अभी आपको एक दिन बताया था कि जो हमारे यूपीपीएससी जो सचिवालय में जो RO की जो भर्ती थी, ये जो पोस्ट थी, वो उनका प्रमोशन करके उनको सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया है। लगभग 297 अधिकारी हमारे ऐसे थे, समीक्षा अधिकारी, जिनको बना दिया गया अनुभाग अधिकारी। तो यहां आपकी पोस्ट बच जाती है। और वैसे भी वैकेंसी हमारी 2023 में आई थी, तो 3 साल वैसे भी बन जाती है। और 2027 में यूपी में होना इलेक्शन, तो साथियों वैकेंसी कंफर्म है, बिल्कुल पुख्ता सबूत है। 300 से ज्यादा वैकेंसी एक बार फिर आपको देखने को मिलेंगी। बस इसका जो एग्जाम आना है या जो इसका फॉर्म आना है, उनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मई और जून में। और वैसे भी जनवरी के पहले हफ्ते में ही आपका कैलेंडर आ जाएगा, तो उससे और तस्वीर क्लियर हो जाएगी। यहां हम बात करने साथियों, यहां वैकेंसी आपकी बिल्कुल तैयार रखी है। बस अब जनवरी में आपकी जो से ये छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, सर्दी वाली, तो 500 से अधिक पद आपको देखने को मिल जाएंगे जनवरी में या फरवरी के पहले हफ्ते में। और अब इन सबसे ज्यादा जरूरी चीजें साथियों, अगर आप यूपीपीएससी PW से जुड़े हुए हैं और यूपीपीएससी की किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो न्यू ऑफर चला हुआ है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सर्व सक्षम 2.0 4499, सर्वप्रथम 2.0 यूपीपीएससी हिंदी 4499, सफलता यूपीपीएससी 2025 हिंदी और इंग्लिश 3999, आक्रोश बैच यूपीपीएससी 2006 विद ब्रिज कोर्स 1499, ऊर्जा यूपीपीएससी 2026 विद ब्रिज कोर्स 1499, टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम 1499, यूपी स्पेशल पेपर नंबर 5 और 6 2025 हिंदी और इंग्लिश। ये तो इस हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का, जिसमें आपको 80% से अधिक का लाभ मिला है, इसका लाभ उठाइएगा। और मिलते हैं साथी फिर किसी नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।